नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। हम वही क्वेश्चन करेंगे जो आज तक किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि बाला किला कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन सुपरवाइजर अधीक्षक 2012 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो अजमेर, अलवर, दौसा या हनुमानगढ़। तो बाला किला कहाँ स्थित है? अलवर में। ऑप्शन नंबर बी। और आप भी साथ के साथ क्वेश्चन करना और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके टोटल कितने क्वेश्चंस राइट हुए। निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2007 के अंदर प्रश्न पूछा गया है। वीर नारायण, दारावर्ष, सातलदेव या अखराज। तो सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण ने। ऑप्शन नंबर ए। घूंघट, घूघरी, बांद्रा, इमली क्या है? घूंघट, घूघरी, बांद्रा, इमली क्या है? जैन एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तारागढ़, अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्ज का नाम, मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम, मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम या राजस्थान खान पान की विधियों के नाम। तो इस क्वेश्चन के अंदर लगभग बच्चे करेंगे खान पान, क्योंकि इमली होती है वो खाने के काम आती है। तो क्या करेंगे? खान पान। पर इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्ज का नाम। ऑप्शन नंबर ए। क्या है? तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्ज का नाम। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। कुचामन दुर्ग किस जिले में स्थित है? कुचामन दुर्ग किस जिले में स्थित है? तृतीय श्रेणी अध्यापक 2013 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। पाली, सिरोही, नागौर या अजमेर। तो कहाँ पर स्थित है? नागौर में। कांकड़बाड़ी दुर्ग किस जिले में स्थित है? कांकड़बाड़ी दुर्ग किस जिले में स्थित है? तृतीय श्रेणी अध्यापक 2013। अलवर, करौली, सीकर या दौसा। तो किस जिले में स्थित है? अलवर में। कांकड़बाड़ी दुर्ग किस जिले में स्थित है? अलवर। क्या जाएगा? अलवर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। बड़ी थनी चित्र के चित्रकार का नाम क्या था? बड़ी थनी चित्र के चित्रकार का नाम क्या था? पीएसआई एग्जाम जो 15/9/2021 को एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निर्मल देव, मनमोहन देव, निहाल चंद या अमर सिंह। तो क्या आ जाएगा? निहाल चंद। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। बनी ठनी चित्र किस शैली का है? ये क्वेश्चन पीएसआई एग्जाम 14/9/2021 को ही पूछा गया क्वेश्चन है। मेवाड़, बीकानेर, बूंदी, किशनगढ़। तो क्या आ जाएगा? बनी ठनी किस शैली की है? किशनगढ़। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत है? किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत है? पटवारी परीक्षा जो 23/10/2021 को हुई थी उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। राम सिंह, जय सिंह, सावंत सिंह या महाराणा प्रताप। तो किसके दरबार में थे? सावंत सिंह के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चोर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती थी? निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चोर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती थी? EMVSI एग्जाम जो 12/2/2022 को एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली या मेवाड़ शैली। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? मेवाड़ शैली। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। जसवंतगढ़ कहाँ स्थित है? वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक
जो 2022 के अंदर हुआ था उस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जसवंतड़ा कहाँ स्थित है? बीकानेर, आमेर, उदयपुर या जोधपुर? तो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? अन्वेषण सिद्धि भर्ती परीक्षा जो 2022 के अंदर हुई थी, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी में, गेटोर में, मांडल में या वांडोली? तो कहाँ स्थित है? वांडोली। अब ये क्वेश्चन है जो इसका हमें मिलान करना है कि कौन सा कहाँ स्थित है। तो ये एग्जाम पटवार एग्जाम जो 2022 के अंदर हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि जल महल कहाँ स्थित है, एक थंबा महल कहाँ स्थित है, जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? तो क्या आ जाएगा इसमें? जल महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। जल महल कहाँ स्थित है? जयपुर। एक थंबा महल कहाँ स्थित है? जोधपुर। और जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? बीकानेर। बीकानेर। पटवार के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन है वे ज़्यादा पूछे गए थे, मिलान वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे। अब सूची 1 विरासत, सूची 2 स्थान। ये भी पटवार एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया था कि गजनेर महल, किराडू महल, जग मंदिर, बाड़मेर, उदयपुर, बीकानेर। तो गजनेर महल कहाँ स्थित है? गजनेर महल मतलब बीकानेर में। कहाँ स्थित है? बीकानेर। किराडू मंदिर कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। और जग मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में। गजनेर महल कहाँ स्थित है? बीकानेर में। किराडू मंदिर बाड़मेर में। जग मंदिर उदयपुर में। यह पटवार एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बादल विलास महल, लालगढ़ महल, जूना महल और फूल सागर महल, उदयपुर। अब ज़्यादातर बच्चे इसमें करेंगे जूना महल, क्योंकि जूनागढ़ किला है वह बीकानेर के अंदर स्थित है। तो वे इस प्रकार सोचेंगे कि जूनागढ़ महल जो मतलब जूनागढ़ किला है वो बीकानेर के अंदर स्थित है, तो जूना महल भी बीकानेर में ही होगा। तो ज़्यादातर बच्चे इसका करेंगे सी, पर सी सही नहीं होगा, क्योंकि जूना महल है वह डूंगरपुर में ही स्थित है। जूना महल कहाँ पर है? डूंगरपुर में। लालगढ़ महल कहाँ है? बीकानेर में। और बादल विलास जैसलमेर में। बादल विलास भी जैसलमेर में, लालगढ़ महल भी बीकानेर में और जूना महल भी डूंगरपुर में। अब फूल सागर महल जो उदयपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये बूंदी में है। बादल विलास जैसलमेर, लालगढ़ बीकानेर, जूना महल डूंगरपुर, जूनागढ़ किला बीकानेर, फूल सागर महल बूंदी। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? लैब असिस्टेंट 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? रतन मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर या प्रताप मंदिर? तो क्या है? प्रताप मंदिर। ये है 5 मंजिला। जो हवा महल की मंजिल है वह 5 मंजिला है। तो पहली मंजिल है शरद मंदिर या प्रताप मंदिर, दूसरी मंदिर है रतन मंदिर, तीसरी है विचित्र, चौथी है प्रकाश और 5वीं है हवा मंदिर। तो कौन हमें मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं में से कोई सी भी मंजिल लेकर के नाम पूछ सकते हैं। तो हमें 5 याद होनी चाहिए कि शरद, प्रताप, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा मंदिर। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? प्रताप मंदिर या शरद मंदिर। शरद मंदिर ऑप्शन में नहीं है। जल महल स्थित है। जल महल स्थित है मानसागर झील में, रामगढ़ झील में, तालकटोरा झील में या मावटा झील में? तो कहाँ स्थित है? मानसागर झील। जल महल कहाँ स्थित है? मानसागर झील में। आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चंस राइट हुए। जो जैन एग्ज़ाम 18/5/2022 को हुआ था उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, चोकोलाव महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चोकोलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? जैन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आमेर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, हनुमानगढ़ दुर्ग या जोधपुर दुर्ग? तो चोकोलाव महल है वो जोधपुर दुर्ग के अंदर स्थित है। अब हम पढ़ते हैं कि जोधपुर दुर्ग के जो जोधपुर है वहाँ पर है मेहरानगढ़ दुर्ग।
तो मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन कौन से महल स्थित है? तो पहला महल कौन सा है? चोकेलाव महल। मेहरानगढ़ में कौन सा महल स्थित है? चोकेलाव महल। इस महल का निर्माण मालदेव ने करवाया था। ये महल भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अब है मोती महल, फूल महल और फतेह महल कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित कौन कौन से महल है। इसमें से कोई सा भी हमें देख करके पूछ सकता है। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा था कि चोकेलाव महल, तो मेहरानगढ़ जोधपुर। मोती महल, फूल महल और फतेह महल, ये 4 महल है जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? जो वनपाल परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। गिरि दुर्ग, परीक्षा दुर्ग, जल दुर्ग और वन दुर्ग। गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? गिरि दुर्ग, परीक्षा दुर्ग, जल दुर्ग और वन दुर्ग। तो कौन सा? जल दुर्ग। गागरोन दुर्ग का निर्माण 11वीं शताब्दी में विजलदेव डोड परमार द्वारा किया गया था। दुर्ग के अन्य नाम डोडगढ़, दुलरगढ़ और गरगराटपुर। खिजी राजवंश के संस्थापक देवन सिंह खिजी ने 12वीं सदी में बिजलदेव को परास्त कर दुर्ग का नाम गागरोन रखा था। काली सिंध व आऊ नदियों के संगम पर स्थित ये जल दुर्ग जो कि बिना किसी नींव के एक चट्टान पर खड़ा है। तो ये भी एक शानदार क्वेश्चन बनता है कि काली सिंध व आऊ नदी, ये नदियों के नाम तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन कौन सी नदियों के बीच में गागरोन किला बना हुआ है? काली सिंध और आऊ नदी के संगम पर स्थित एक जल दुर्ग जो कि बिना किसी नींव के एक चट्टान पर खड़ा है। तो हमें ये याद रखना है कि कौन कौन सी नदियाँ? काली सिंध और आऊ नदी। और ऐसा जल दुर्ग है जो कि बिना किसी नींव के चट्टान पर खड़ा है। कौन सा? गागरोन किला। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, नौलखा महल कि नौलखा महल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। नौलखा किला झालावाड़, नौलखा झील बूंदी, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, नौलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ और नौलखा मंदिर या तीर्थ पाली। हम इनको साथ ही पढ़ेंगे कि नौलखा महल उदयपुर, नौलखा किला झालावाड़, नौलखा झील बूंदी, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, नौलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़, नौलखा मंदिर पाली। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इन 6-7 क्वेश्चनों के अंदर कि कौन सा किला है, झील है, बावड़ी है, बुर्ज है, महल है, मंदिर है, तीर्थ है। तो ये भी लगभग सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इन 6 में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि नौलखा महल दे देगा, नौलखा किला, नौलखा झील, नौलखा बावड़ी, नौलखा बुर्ज और नौलखा मंदिर या तीर्थ पाली। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कि बटनेर किला स्थित है। बटनेर किला कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़, कोटा, धौलपुर, पाली। तो कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़। अब ये है बटनेर किले की कुछ जानकारी कि बटनेर का किला राजस्थान के ऐतिहासिक नगर हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि घग्गर नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है या कौन सा किला है? तो कौन सा? बटनेर का किला, हनुमानगढ़। दावन श्रेणी के उत्कर्षण उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित इस दुर्ग का निर्माण भूपत द्वारा, क्या याद रखना है? भूपत, 3वीं शताब्दी में करवाया गया था। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? बटनेर का किला। मध्यकाल में दिल्ली सुल्तान मार्ग पर स्थित होने के कारण इस दुर्ग की सामरिक दृष्टि से विशिष्ट महत्व रहा है। यहाँ 1398 में तैमूर आक्रमण के समय हिंदू स्त्रियों के साथ साथ मुस्लिम स्त्रियों ने भी जोहर किया। हिंदू स्त्रियों के साथ मुस्लिम स्त्रियों ने भी जोहर किया था। बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह ने 1805 में मंगलवार के दिन विजिट करने के कारण इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया। कौन सा वार था? मंगलवार। और एक क्या क्वेश्चन बनता है कि हिंदू स्त्रियों के साथ साथ, क्या हिंदू स्त्रियों के साथ साथ मुस्लिम स्त्रियों ने भी यहाँ पर जोर किया था? कौन सा? बटनेर का किला, हनुमानगढ़, घग्गर नदी के किनारे, भूपत द्वारा निर्माण। अब है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? PTI ग्रेड 3 एग्जाम हुआ था 25/9/2022 को। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग,
कोमलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग। तो कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग। अब हम साथ पढ़ते हैं गणेश जी के जो जो भी मंदिर है उनको हम एक जगह पर पढ़ लेते हैं कि हेराम गणपति मंदिर अर्थात सिंह पर गणेश जी बीकानेर में मंदिर है। बाजना गणेश मंदिर सिरोही, नाचना गणेश मंदिर अलवर, खड़े गणेश जी का मंदिर कोटा, गढ़ गणेश जयपुर और बिना सूंड गणेश मंदिर मोती डूंगरी जयपुर। तो ये 6-7 मंदिर है गणेश जी के, उनको भी याद करना है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर 6-7 में से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि कौन से गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है। तो पहला क्या है? हेराम गणपति मंदिर अर्थात सिंह पर गणेश जी का मंदिर बीकानेर, बाजना गणेश मंदिर सिरोही, नाचना गणेश मंदिर अलवर, खड़े गणेश जी का मंदिर कोटा, गढ़ गणेश जयपुर, बिना सूंड गणेश मंदिर मोती डूंगरी जयपुर। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? ये वीडियो मेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, गागरोन दुर्ग चित्तौड़गढ़ या सोनारगढ़ जैसलमेर। तो दानवन दुर्ग की श्रेणी में कौन सा किला को रखा गया है? सोनारगढ़ जैसलमेर। दुर्ग के 9 प्रकार बताए गए हैं। दुर्ग के कितने प्रकार बताए गए? 9। एरण, पारिक, पारिद, वन, दानवन, जल, गिरी, सैन्य और साय दुर्ग। तो ये 7 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। तो दानवन दुर्ग क्या होता है? मरुस्थलीय भूमि से घिरा दुर्ग। कौन सी भूमि से? मरुस्थलीय भूमि से घिरा दुर्ग दानवन दुर्ग कहलाता है। जैसलमेर का सोनारगढ़ दानवन दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण है। पारिक दुर्ग, जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी गहरी खाइयाँ हो, जैसे भरतपुर का लोहागढ़। जल दुर्ग, जो दुर्ग जल से घिरा हो, जैसे गागरोन। काली सिंध व आऊ नदियों के संगम पर स्थित है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जल दुर्ग जो गागरोन दुर्ग है जो कौन सी नदियों के बीच में है? काली सिंध और आऊ। गिरी दुर्ग, पहाड़ियों पर स्थित तथा पहाड़ियों से घिरे दुर्ग गिरी दुर्ग कहलाते हैं, जैसे रणथंभौर दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो हमें ये याद रहना चाहिए कि दानवन दुर्ग कौन सा होता है, पारिक दुर्ग कौन सा होता है, जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, वन दुर्ग, एरन दुर्ग, सैन्य दुर्ग, पारिक दुर्ग या सहाय दुर्ग। इनकी परिभाषा हमें याद होनी चाहिए कि जैसे ये इस प्रकार क्वेश्चन आ जाता है कि चारों ओर से वन से घिरा दुर्ग कहलाता है। 4 ऑप्शन दे देता है, तो कौन सा आ जाएगा? वन दुर्ग। तो हमें 9 की परिभाषा याद होनी चाहिए और बाद में इनके उदाहरण जैसे रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ जैसे सोनारगढ़ दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो हमें ये याद होना चाहिए। अब किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि यहाँ पहुँचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए? ये RS 2003 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। रणथंभौर, जैसलमेर, जालौर, आमेर। तो क्या आ जाएगा? जैसलमेर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? PTI ग्रेड 3 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। शिव मंदिर बाड़ोली, शिव मंदिर बड़देवड़ा, शिव मंदिर मैनाल या शिव मंदिर कसुआ। तो क्या आ जाएगा? शिव मंदिर बड़देवड़ा, देवड़ा मतलब ऑप्शन नंबर बी। दिलवारा माउंट आबू के लूना वसाई नेमिनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी कौन थे? ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इन जो दिलवाड़ा होता है, दिलवाड़ा मंदिर है, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट ग्रेड GK एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सोमन देव, देपाक, वास्तुपाल और जेता। तो क्या आ जाएगा? शोभन देव। अब हम इनकी कुछ वाक्य करते हैं जिनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो देलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ जैन मंदिर है। देलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ जैन मंदिर है। यहाँ 5 जैन मंदिरों का समूह है जो निम्न प्रकार है। विमल वसी मंदिर, लोनावसी मंदिर, पीतलहार मंदिर, पार्श्वनाथ चौमुखा मंदिर और महावीर स्वामी मंदिर। ये 5 मंदिर हमको इनमें से इस प्रकार क्वेश्चन बनता है कि 5 इनमें से 3 मंदिर के नाम दे देगा, एक मंदिर अन्य दे देगा और पूछ लेगा कि देलवाड़ा जैन मंदिर जो जैन मंदिरों का समूह है उनमें से समूह नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका निर्माण किसने करवाया था?
तो विमल शाही मंदिर है वे पांचों मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ तथा सबसे प्राचीन मंदिर है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। और इनका निर्माण किसने करवाया था? विमल शाही ने। और बाद में है लोनावसी मंदिर, निर्माण वास्तुपाल तथा तेजपाल, दो भाइयों की देखरेख में हुआ था। शिल्पी कौन है? शोभन देव। और पीतलहार मंदिर निर्माण करवाया था भीमशाही ने। प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित आदिनाथ की मूर्ति मंदिर सुंदर व गदा की निगरानी में देव नामक शिल्पी द्वारा बनाई गई। तो तीनों के हमें निर्माण के जो वास्तुकार है वो हमें याद होने चाहिए। जैसे विमल वसई मंदिर के है विमल शाही, लोनावसी के शोभन देव, और पीतलहार मंदिर के भीमशाही, और पार्श्वनाथ चौमुखा मंदिर और महावीर स्वामी मंदिर। और देलवाड़ा जैन मंदिर का मतलब राजस्थान के कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही। और ये क्या क्वेश्चन था कि दिलवाड़ा माउंट आबू के लोनावसाई नेमिनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी कौन थे? लोनावसाई नेमिनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी कौन थे? शोभन देव। तो ये हमें पांचों याद होने चाहिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मुकाम प्रसिद्ध है जैन एग्जाम के अंदर। मुकाम प्रसिद्ध है विष्णुई के लिए, सिखों के लिए, जैनियों के लिए या जसनातियों के लिए? तो मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? विष्णुइयों के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अब हम इनकी कुछ चर्चा कर लेते हैं कि विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जाम्बोजी। कौन? जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म हुआ था पीपासर गांव नागौर। विष्णुई संप्रदाय का प्रवर्तक समराथल बीकानेर से है। समराथल बीकानेर। विष्णुई संप्रदाय की प्रधान पीठ मुकाम नौका बीकानेर। रामड़ावास जोधपुर में प्रसिद्ध जाम्बोजी का मंदिर है। जाम्बा जोधपुर विष्णुइयों का पुष्कर कहलाता है। विष्णुइयों का पुष्कर जाम्बा जोधपुर। अब है जाम्बोजी के ग्रंथ। जमसागर 29 नियमों का उल्लेख है। 29 नियमों का उल्लेख जम सागर। जम संहिता। जाम्बोजी के अनुयायी जम संहिता को 5वां वेद व 19वां पुराण मानते हैं। जम संहिता। जाम्बोजी के अनुयायी जम संहिता को 5वां वेद व 19वां पुराण मानते हैं। और विष्णुई धर्म प्रकाश, ये है जाम्बोजी के 3 ग्रंथ। उसके बाद में जाम्बोजी को भगवान विष्णु का अवतार तथा पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। जाम्बोजी को भगवान विष्णु का अवतार तथा पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। तो ये है जाम्बोजी के बारे में कुछ डिटेल। यदि आप बाकी के वीडियो को भी देखना चाहते हो तो उनकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर जाकर के आप पूरे क्वेश्चंस देख सकते हो जो हमने आज तक किए हैं। और हमने वही क्वेश्चन किए हैं जो आज तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। और लगभग क्वेश्चंस इन्हीं से आते हैं कि जो मतलब टॉपिक चेंज नहीं होगा। जैसे हमने पहले प्रथम पढ़ा था कि कौन सा दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, तो हो सकता है कि प्रश्न चेंज हो जाए कि जैसे हम कभी पूछ लेता है कि कितने प्रकार है, या कभी दानवन का ना देकर पारी का पूछ लेता है, पारी का न देकर जल का पूछ लेता है, या इनकी परिभाषा पूछ लेता है, या इनका कुछ उदाहरण देकर के पूछ लेता है। तो बाकी टॉपिक यही है। और या मतलब ऐसे पूछ लेता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी श्रेणी के अंदर नहीं आता है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग गिर दुर्ग के अंदर आता है, एरन दुर्ग के अंदर आता है, और पारी दुर्ग के अंदर आ जाता है, और शायद दुर्ग, इनमें से 4 ऑप्शन देकर पूछ लेगा। तो बाकी टॉपिक यही है, क्वेश्चन इन्हीं से। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालौर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालौर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा था? आरपीएससी स्कूल वाक्यता 2016। खिजराबाद, जलालाबाद, खैराबाद या मोमिनाबाद? तो क्या रखा था? जलालाबाद। यदि आपको इसमें दिक्कत होती है कि आप जालौर जो उसने नाम चेंज किए थे उसमें दिक्कत होती है, तो आप इस प्रकार याद रख सकते हो कि जैसे जय, कि जालौर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? तो जैसे जय मतलब जलालाबाद। तो ये है पूरे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सन 1303 में रावल रतन सिंह से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुर्ग जीतकर दुर्ग का नाम खिजराबाद कर दिया गया।
पहला नाम चेंज किया था सिवाना दुर्ग। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुर्ग को जीतकर खैराबाद नाम कर दिया गया। कौन सा दुर्ग को? सिवाना दुर्ग को। बाद में जालोर दुर्ग 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुर्ग को जीतकर जलालाबाद नाम कर दिया गया। बाद में उदयपुर 1568 ईस्वी में अकबर द्वारा उदयपुर का नाम मुहम्मदाबाद कर दिया गया 1568 ईस्वी में। आमेर 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम द्वारा आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद कर दिया गया। तो ये 5 लाइन है जो आपको याद होनी चाहिए। 5 लाइनों में से किसी भी लाइन एग्जाम में पूछ सकते हैं। जो हम पढ़ेंगे वो प्रत्येक लाइन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लाइन है। तो आप प्रत्येक लाइन को या तो नोट्स बना लो या आप जो भी लाइन आपको नहीं आती है उन लाइन को आप कॉपी के अंदर लिख लो। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? लक्ष्मी नारायण मंदिर, यह पटवार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, वशिष्ठ जी का मंदिर, रमा वैकुंठनाथ मंदिर या समिदेश्वर मंदिर। तो ये मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ये सही है। रमा वैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में, ये भी सही है। वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही, ये भी सही है। पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर अलवर में नहीं है, ये मंदिर है बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? जूनियर इंजीनियर डिग्री के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़, रतनगढ़, लूणकरसर या माउंट आबू। तो कहाँ पर स्थित है दूध बावड़ी? कहाँ स्थित है? माउंट आबू, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, गौरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? गौरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, कोमलगढ़, जालोर दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग। तो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब यह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अन्य नाम, गौरा बादल महल, फतेह प्रकाश महल और कुंभा महल। इन तीनों में से कोई सी भी लाइन देख करके हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गौरा बादल महल बुर्ज कहाँ स्थित है, फतेह प्रकाश महल और कुंभा महल। तो क्या आ जाएगा इनका आंसर? चित्तौड़गढ़। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। सबसे ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। तृतीय शिक्षक भर्ती 2004 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। आमेर का किला, जोधपुर का किला, नाहरगढ़ का किला या जूनागढ़ का किला। तो कौन सा है? नाहरगढ़ का किला। अब वे एक जैसे 9 महल कौन कौन से हैं वो भी हम पढ़ेंगे। नाहरगढ़ दुर्ग में सवाई माधो सिंह, ये भी हमें याद रखना है कि सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया, जिनके प्रमुख है, ये नाम हमें याद रखना है, माधो सिंह द्वितीय। अब कौन कौन से महल है? सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, चांद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश। ये सभी महल नाहरगढ़ दुर्ग के माधवेंद्र महल में स्थित है। तो ये 9 महल है जो माधो सिंह ने 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। तो ये सभी महल कहाँ स्थित है? माधवेंद्र महल में स्थित है। सुमेलित कीजिए, फतेह प्रकाश पैलेस, सुख महल पैलेस, केसर विलास पैलेस, किशोरी महल, सिरोही, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, बूंदी। ये वनरक्षक 2013 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो फतेह प्रकाश महल कहाँ स्थित है? फतेह प्रकाश महल ये हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये रहा फतेह प्रकाश महल। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो फतेह प्रकाश महल कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। सुख महल पैलेस, केसर विलास महल और किशोरी महल। तो सुख महल पैलेस कहाँ स्थित है? बूंदी में। केसर विलास पैलेस कहाँ स्थित है? सिरोही में। केसर विलास पैलेस कहाँ स्थित है? सिरोही में। और किशोरी महल कहाँ स्थित है? भरतपुर में। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। जो भी आज हमने क्वेश्चन किए हैं उनकी
एक एक लाइन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण लाइन है। जो भी लाइन आपको नहीं आती है वो आप अपने पास में कॉपी रखें और पेन रखें। जो भी लाइन आपको नहीं आती है तो आप कॉपी के अंदर उन लाइन को ज़रूर लिखें। कि किस किले में अर्धशाखा हुआ? किस किले में अर्धशाखा हुआ? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चंस है। गागरोन, चित्तौड़, जैसलमेर या रणथंभौर। तो किस किले में अर्धशाखा हुआ था? जैसलमेर। जैसलमेर का किला ढाई शाखों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा अर्धशाखा 1550 ईस्वी में लूणकरण के समय कदार के शासक अमीर अली खान ने शरण प्राप्त की तथा बाद में धोखे से लूणकरण पर आक्रमण कर दिया। राजपूत लूणकरण के नेतृत्व में वीरता से लड़े अर्थात केसरिया तो हुआ और अंतिम रूप से विजयी हुई अर्थात जौहर नहीं हुआ। मतलब केसरिया तो हुआ था पर जौहर नहीं हुआ। देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ऐसा ही एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। नेमिनाथ, विमल शाह, आदिनाथ या भीमसाई। तो किसने करवाया था? विमल शाह ने। मेरठ हिणिजी बावड़ी स्थित है। जेल प्रेरी 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बूंदी। तो कहाँ स्थित है? झुंझुनू। मेरठ हिणिजी की बावड़ी झुंझुनू निर्माण झुंझुनू के शासक सादुल सिंह शेखावत की रानी बखत कंवर मेड़तनी द्वारा 1383 ईस्वी में। तो हमें याद रखना है रानी का नाम क्या है? भगत कंवर। भगत कंवर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया? आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया? विद्युत विभाग 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। राजा भगवनदास, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या महाराजा सवाई जय सिंह। तो किसने करवाया था? मिर्जा राजा जय सिंह। ऑप्शन नंबर सी। तो ये है आमेर महल की कुछ डिटेल। आमेर महल में दीवान ए आम, दीवान ए आम जो भी हम पढ़ेंगे उनकी प्रत्येक लाइन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लाइन है। तो अपने पास पेन और कॉपी ज़रूर रखिए। जो आपको लाइन नहीं याद है उनको कॉपी के अंदर लिख लीजिए। तो दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जय सिंह। 40 खंभों से निर्मित यहाँ आम दरबार लगता था। दीवान ए खास दो है, दीवान ए आम, दीवान ए खास। तो खास करवाया था निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा। मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा। अन्य नाम शीश महल और जय मंदिर। अन्य नाम क्या है? शीश महल और जय मंदिर। यहाँ राजा अपने विशिष्ट सामंतों तथा अन्य लोगों से विचार विमर्श करते थे। दीवान ए आम में क्या करते थे? यहाँ पर आम दरबार लगता था। और अन्य नाम दीवान ए खास के शीश महल और जय मंदिर। यहाँ राजा अपने विशिष्ट सामंतों तथा अन्य लोगों से विचार विमर्श करते थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है जहाँ मजबूत। इस प्रकार का क्वेश्चन है। जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतना मतलब बड़ा क्वेश्चन दे करके छोड़ देते हैं और कुछ होते हैं जो इनको करते हैं। प्रश्न बड़ा है पर इसका उत्तर आराम से आ जाएगा। एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है जहाँ मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गोबंद खुली छतें मोखे सहित पहरा चौकियाँ परकोटे में तीरंदाजों के लिए जीरियों जिसके सैनिकों के गिरे जाने का प्रतिकार किया जा सके वह है। क्या क्वेश्चन है? कुछ समझ में आया कि एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया, एक महल है जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है जहाँ मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गोबंद खुली छतें मोखे सहित पहरा चौकियाँ परकोटे में तीरंदाजों के लिए जीरियों जिससे सैनिकों के गिर जाने का प्रतिकार किया जा सके वह है। वह कौन सा महल है? जगनिवास उदयपुर, जूना महल
जूना पैलेस डूंगरपुर, राय का बाग पैलेस जोधपुर, बादल रावल वीर सिंह देव द्वारा। तो कौन सा है? जूना पैलेस डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? रीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। मेवाड़, हाड़ौती, मारवाड़ या शेखावाटी। तो चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? मेवाड़। तो आज के ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इन क्वेश्चनों को आपको एक एक लाइन याद होनी चाहिए, क्योंकि एक एक लाइन से प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जो भी आपको लाइन नहीं याद है उनको आप कॉपी के अंदर जरूर लिख लीजिए। निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? ये हाउसकीपर एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, जो 2022 में हुआ था। जैसलमेर, कोमलगढ़, अचलगढ़ या गागरोन। तो निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अचलगढ़, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान के 6 किलों को जून 2013 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है। तो कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कोमलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। तो ये 6 दुर्ग है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है। राजस्थान के अन्य विश्व धरोहर स्थल: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 के अंदर, जंतर मंतर वेधशाला 2010, जयपुर शहर का परकोटा 6 जुलाई 2019। तो ये हमें पूरे याद होने चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई सा भी एग्जाम के अंदर आ सकता है। तीन सही उत्तर देख करके एक गलत देखकर प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे ये पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? तो अचलगढ़ दुर्ग नहीं है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मलिनाजी का मंदिर स्थित है वनपाल परीक्षा 2022 के अंदर? जायल, करनाल, तिलवारा या कोलू। तो मलिनाजी का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी। 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः थी चैन एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। दरगाह, राजप्रसाद, संस्कृत कॉलेज या मस्जिद। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः क्या थी, मतलब पहले क्या थी? दरगाह थी या राजप्रसाद थी या संस्कृत कॉलेज या मस्जिद। तो क्या थी पहले? संस्कृत कॉलेज। 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः संस्कृत महाविद्यालय था, जिसका निर्माण 1153 ईस्वी में बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। पाठशाला का नाम था सरस्वती कंठाभरण पाठशाला। मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़वा कर 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया था। ये इसकी कुछ डिटेल है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? समरस दे, किशोरी देवी या परिमल देवी या नाथावती। तो किसने बनवाई थी? परिमल देवी, ऑप्शन नंबर सी। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर का निर्माण डूंगरपुर के महारावल आस्करण की पटरानी परिमल देवी ने करवाया। राजस्थान में नौलखा या नौलखा के नाम से प्रसिद्ध सबसे ज़्यादा दिक्कत करने वाले क्वेश्चंस यही है कि नौलखा झील बूंदी, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, नवलखा दुर्ग झालरापाटन या झालरावाड़, नवलखा दरवाज़ा रणथंभौर दुर्ग, नवलखा मंदिर पाली, नवलखा महल उदयपुर, नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़, नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ और नवलखा झालरा जोधपुर। ये 9 क्वेश्चन है जो आपको याद होने चाहिए कि नवलखा झील बूंदी, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर, नवलखा दुर्ग झालरावाड़, नवलखा दरवाज़ा रणथंभौर दुर्ग, मंदिर महल भंडार बुर्ज झालरा। नाम एक है, बाकी उनके अलग है, दुर्ग मंदिर ये अलग है। तो हमें ये 9 के 9 है जो याद होने चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम के अंदर इन 9 में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, बूंदी में स्थित
रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? एसआई के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। रानी विजया देवी, रानी गायत्री, रानी पद्मिनी या रानी नाथावती? बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? रानी विजया देवी, रानी गायत्री, रानी पद्मिनी या रानी नाथावती? तो किसने करवाया था? रानी नाथावती। तो रानी नाथावती कौन थी? रानी जी की बावड़ी बूंदी निर्माण अनिरुद्दीन सिंह की पत्नी रानी नाथावती द्वारा। बावड़ी के अन्य नाम: बुआजी भतीजी बावड़ी। क्या नाम है? बुआजी भतीजी बावड़ी। ये बावड़ी गीतों के लिए प्रसिद्ध है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बुआजी बावड़ी भतीजी के नाम से या इसका निर्माण किसने करवाया था? तो रानी नाथावती। बावड़ी के अन्य नाम है, रानी जी की बावड़ी के अन्य नाम क्या है? बुआजी भतीजी बावड़ी। जो हमने आज एक एक लाइन पढ़ी है, वे प्रत्येक लाइन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि इन सभी लाइनों में से एग्जाम के अंदर हर लाइन से क्वेश्चंस बनेंगे। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रत्येक लाइन याद होनी चाहिए, क्योंकि ये लाइनें हर एग्ज़ाम के अंदर पूछी गई लाइन है। मैं ये नहीं कहता कि सभी एग्ज़ाम के अंदर, पर आज तक हुए एग्ज़ाम के अंदर प्रत्येक लाइन से एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है कि किस किले में अर्धशाखा हुआ? किस किले में अर्धशाखा हुआ? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। गागरोन, चित्तौड़, जैसलमेर या रणथंभौर? तो किस किले में अर्धशाखा हुआ था? जैसलमेर। जैसलमेर का किला ढाई शाखों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा अर्धशाखा 1550 ईस्वी में लोणकरण के समय कदार के शासक अमीर अली खान ने शरण प्राप्त की तथा बाद में धोखे से लोणकरण पर आक्रमण कर दिया। राजपूत लोणकरण के नेतृत्व में वीरता से लड़े, अर्थात केसरिया तो हुआ और अंतिम रूप से विजयी हुई, अर्थात जौहर नहीं हुआ। मतलब केसरिया तो हुआ था पर जौहर नहीं हुआ। देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ऐसा ही एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। नेमिनाथ, विमल शाह, आदिनाथ या भीमसाई? तो किसने करवाया था? विमल शाह ने। मेरठ हिणिजी बावड़ी स्थित है। जेल प्रेरी 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बूंदी? तो कहाँ स्थित है? झुंझुनू। मेरठ हिणिजी की बावड़ी झुंझुनू निर्माण झुंझुनू के शासक सादुल सिंह शेखावत की रानी बखत कंवर मेड़तनी द्वारा 1383 ईस्वी में। तो हमें याद रखना है रानी का नाम क्या क्या है? भगत कंवर। भगत कंवर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया? आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया? विद्युत विभाग 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। राजा भगवनदास, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या महाराजा सवाई जय सिंह? तो किसने करवाया था? मिर्जा राजा जय सिंह। ऑप्शन नंबर सी। तो ये है आमेर महल की कुछ डिटेल। आमेर महल में दीवान ए आम, दीवान ए आम जो भी हम पढ़ेंगे उनकी प्रत्येक लाइन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लाइन है। तो अपने पास पेन और कॉपी जरूर रखिए। जो आपको लाइन नहीं याद है उनको कॉपी के अंदर लिख लीजिए। तो दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जय सिंह। 40 खंभों से निर्मित यहाँ आम दरबार लगता था। दीवान ए खास दो है, दीवान ए आम, दीवान ए खास। तो खास करवाया था निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा, मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा। अन्य नाम शीश महल और जय मंदिर। अन्य नाम क्या है? शीश महल और जय मंदिर। यहाँ राजा अपने विशिष्ट सामंतों तथा अन्य लोगों से विचार विमर्श करते थे। दीवान ए आम में क्या करते थे? यहाँ पर आम दरबार लगता था। और अन्य नाम
दीवान ए खास के, शीश महल और जय मंदिर। यहाँ राजा अपने विशिष्ट सामंतों तथा अन्य लोगों से विचार विमर्श करते थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जहाँ मजबूत। इस प्रकार का क्वेश्चन है जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतना मतलब बड़ा क्वेश्चन दे करके छोड़ देते हैं, और कुछ होते हैं जो इनको करते हैं। प्रश्न बड़ा है पर इसका उत्तर आराम से आ जाएगा। एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जहाँ मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गोबंद, खुली छतें, मोखे सहित पहरा चौकियाँ, परकोटे में तीरंदाजों के लिए जीरियों जिसके सैनिकों के गिरे जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह है। क्या क्वेश्चन है, कुछ समझ में आया? कि एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया, एक महल है जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जहाँ मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गोबंद, खुली छतें, मोखे सहित पहरा चौकियाँ, परकोटे में तीरंदाजों के लिए जीरियों जिससे सैनिकों के गिर जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह है। वह कौन सा महल है? जगनिवास उदयपुर, जूना महल जूना पैलेस डूंगरपुर, राय का बाग पैलेस जोधपुर, बादल रावल वीर सिंह देव द्वारा। तो कौन सा है? जूना पैलेस डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? रीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। मेवाड़, हाड़ौती, मारवाड़ या शेखावाटी। तो चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? मेवाड़। तो आज के ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इन क्वेश्चनों को आपको एक एक लाइन याद होनी चाहिए, क्योंकि एक एक लाइन से प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जो भी आपको लाइन नहीं याद है उनको आप कॉपी के अंदर ज़रूर लिख लीजिए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।